गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। प्यारे बच्चों, कल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कराया था और उसके अंदर मैंने आपको बताया था, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी बताई थी और आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने बताए थे। आगे अब देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 13 तक आपको कल करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फाइंड द रियल नंबर x and y if x minus iota pi is the conjugate of pi 6 minus 24 iota। प्यारे बच्चों, अब इसकी हिंदी बताते हैं। फाइंड द रियल नंबर, यानी आपको वास्तविक संख्या x और y का वास्तविक संख्या x और y का मान ज्ञात करना है यदि ये इसका संयोगी है। तो देखो इधर, दिस इज ए कॉन्जुगेट ऑफ दिस। सॉल्यूशन, ये जो नंबर दे रखा है आपका, इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन यानी संयोगी है। ब्रैकेट खोलो, करो मल्टीप्लाई, यहां भी यहां पर भी करो। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसके अंदर आयोटा कॉमन ले लो। ये और ये वास्तविक संख्याएं हो गई, यानी रियल नंबर। अब देखिए, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर 3x + 5y = कितना है? -x, और 5x - 3y = 24। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमें समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो देखिए, समीकरण 1 है आपकी ये सेकंड इक्वेशन है। कोई 10वीं क्लास वाला मेथड लगाना है। दोनों के अंदर या तो x को या y को समान कर लो। तो इसके अंदर तो हम 3 से गुणा करे देते हैं, इसके अंदर हम 5 से करे देते हैं। इसमें 3 से और इसमें 5 से गुणा कर दो।
ये 5 से कर दो। इनको जोड़ दो, ये कट गए इससे। 102, 17 से 2 बार, 17 से 6 बार, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। एक्स की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर देखो 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या है आपका -6, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो। ये 9 हो गया, इससे इधर उधर ले जाओ, 9 और 6 15 हो गया। y की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू -3 आ गई। नहीं दिखाई दे रही है, नीचे ऊपर लिखते हैं इसे। थ्री एक्स प्लस 5y इक्वल टू आपका -6, एक्स की वैल्यू 3 रख दो इसमें। पांच से भाग दे दिया। x कितना आया 3 और y कितना आया -3, ये आपके आंसर हो गए। आगे बताते हैं बच्चों आपको। फाइंड द मॉडुलस जबकि z इक्वल टू दे रखा है ये आपका क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एलसीएम ले लो, इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी गुणा इसकी यहां पर मल्टीप्लाई हो गई, इसे ओपन कर दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, आइटा स्क्वायर -1 होता है, ये कट गए, फोर आइटा अपॉन 2, इसे लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आइटा, इससे तुलना कर दो यानी कंपेयर, पापांक निकालिए, मॉडुलस x क्या है 0, y क्या है 2, देखिए दोबारा देखिए स्टूडेंट, ये आपका देखो z इक्वल टू था, हमने एलसीएम लिया, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, इसकी यहाँ पे होगी, देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, इसे a प्लस बी को होल स्क्वायर से बोल दिया, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ भी -1 हो गया, देखो ये इससे कट गया, इससे ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा। देखो आयोटा स्क्वायर -1 रखोगे 1/, ये 2 हो गया, जुड़ गया, ये 2 से काट दो, ये आ गया। इससे हम ये लिख सकते हैं, इससे तुलना कर देंगे, x कितना आ गया 0/2 आ गया, मापा का फॉर्मूला लगा दिया यानी मॉड्यूलस का। आगे बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। m की वैल्यू निकालनी है, इसके अंदर हमें यहां पर m की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम z इक्वल टू इसे मान लें, इसका परमीकरण यानी रेशनल कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करो, ये कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दी डिनोमिनेटर की यानी हर की, ऊपर देखो ये बन गया, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। इसे फॉर्मूले से बोल दो a प्लस b के होल स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 रख दो आयोटा स्क्वायर की जगह, ये 2 आयोटा अपॉन 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, आयोटा आ गए, यानी z की पावर m इक्वल टू 1 और z कितना है आयोटा, और इसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 0। कंपेयर कर दो, m की वैल्यू 0 आ गई, सॉरी 4 रख सकते हैं आयोटा की पावर 4, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होता है। अब आगे बताते हैं बेटा आपको 19 क्वेश्चन। a प्लस आयोटा भी ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जो आपको सिद्ध करना है इसके अंदर, जो प्रूव करना है वो मैं नोट नहीं किया। देखो रिप्लेस माइनस आयोटा इन प्लेस ऑफ आयोटा, यानी आयोटा के स्थान पर माइनस आयोटा रखने पर, तो ये हो गया a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h। ये सेकंड इक्वेशन बन गई आपकी। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर, तो देखो करो इसकी गुणा यानी मल्टीप्लाई, ये जो
ये कोरस्पॉन्डिंग टर्म की मल्टीप्लाई होती है संगत पदों की। देखो ये और ये देखो आइडेंटिटी बन गई आपकी, देखो ये सारी a प्लस बी ए माइनस बी वाली। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, जहां पर भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसके प्लेस पे -1 रख दो। यही आपको सिद्ध करना था, यानी यही प्रूव करके आपको रिजल्ट लाना है कि ये आपका रिजल्ट आ गया। एक क्वेश्चन और बताते हैं अभी आपको, वो देख लो। देखो इधर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या दे रखा, 1 माइनस आयोटा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x, मॉड में हो रही है। हम इसे z मान ही लेते हैं, यानी z इक्वल टू क्या है, 1 माइनस आयोटा, इसका मोड निकालो। पहले तो इससे तुलना करो, कंपेयर करो। मोड z निकालो, तो ये कितना आया प्यारे बच्चों, ये √2 आ गया। मोड z की जगह देखो, इसकी जगह हम ये रख देंगे रूट का मतलब होता है आधी पावर, पावर पे पावर लगी होती है तो गुणा हो जाती है मल्टीप्लाई। घातों की तुलना कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। घातों की तुलना करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, x की वैल्यू 0 आ गई, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई x की वैल्यू यहां से। होमवर्क देखिए स्टूडेंट, टू सॉल्व all questions and send the homework. Solve all questions and send the homework. और चेक गुड बाय।